अपने वार्डों में वोट मांगने नहीं देंगे। जिस वार्ड में जी, आप लाडवा का चेयरमैन का चुनाव जीत कर आए हैं। आपके परिवार के कितने सदस्य पार्षद बने हैं? मेरे परिवार के सदस्य 4 बने हैं। मेरी सास बनी है, मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड बने हैं और मैं खुद बनी हूँ प्रेसिडेंट के उस पे। तो ये डायरेक्ट चुनाव था, जैसे चेयरमैन के लिए कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा या पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं, उसका कितना फ़ायदा मिला? बहुत सा फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में 9 से 5 पूरी सिटिंग दी थी, लोगों के बीच में रही। किसी को ये नहीं पता था, मेरे को क्या किसी को भी नहीं पता था कि डायरेक्ट चुनाव होगा आने वाले टाइम में। और डायरेक्ट चुनाव का बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट चुनाव हुआ। मैं लोगों के बीच में गई थी, मेरे को किसी को बताना नहीं पड़ा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। लोगों को पता था क्योंकि लोगों के बीच में रही थी, लोगों के काम किए थे। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे जो भी काम रह गए थे पिछले कार्यकाल में और जो भी आगे विकास कार्य होंगे, जो भी करा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। और सौंदर्य को लेके मतलब बहुत ही अच्छी एक पूरा बना चुके हैं। अभी आप लोगों को जल्दी जैसे हम लोग बैठेंगे और अपना कार्यकाल हमारा शुरू होगा, आप लोगों को विकास कार्य अपने आप ही दिखने लग जाएंगे। अच्छा, सौंदर्यीकरण की यदि बात करें तो गेट का कोई निर्माण बिल्कुल बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। अभी शुरुआत कर देंगे, जैसे ही बैठेंगे वैसे शुरुआत की जाएगी। अच्छा, एक डंपिंग की बड़ी समस्या है, जो कचरा वगैरह है उसकी डंपिंग को लेकर के कोई योजना भी? उसके लिए भी प्रोसेसिंग में मेरे ध्यान में है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। उसके लिए हम एक रिसाइकिल बिन का प्रोजेक्ट लगाएंगे, उससे कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं पूरी जनता को मैं इसका श्रेय देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देके अपने बीच में दोबारा बिठाया। जी माता जी बताएं, आप पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं, पिछले बारी आपकी जो बेटी है, बहू है, वो चेयरमैन रह चुकी है, तो किस प्रकार का माहौल जो था इस चुनाव में रहा और कितना आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा? सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतने भारी वोट देके मेरे परिवार को जितवाया।
दूसरा मेरी बहू बेटी, इन्होंने इतना इसने काम किया है कि सारी जनता जानती है। जिसके मतलब काम के सिर पे ही उन्होंने वोट दिया, काम को देख के और मिठास को देख के। और इसी तरह मैं कहती हूँ आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे जो कि पब्लिक हमको अपने आप ही चुनना, वोट तो क्या ऐसे ही बना देगी। तो पूरा परिवार इकट्ठा रहता है? हाँ जी, पूरा परिवार इकट्ठा रहते हैं। मैंने बच्चों को ये संस्कार दिए हुए हैं कि आपने समाज सेवा करनी है और आप समाज सेवा के लिए बने हो और करते रहना। कहाँ से प्रेरणा मिली भैया आप लोग जो चुनाव में आए, क्योंकि तीसरे बार आप लड़ रहे, कहाँ से ये विकास आप लोगों के अंदर जागा? बस जनता ने प्यार इतना दिया, प्यार इतना दिखाया। सबसे पहले मेरे बेटे राजू खुराना, अमित खुराना, इनको इस वार्ड के सब ने कहा, लोगों ने, कि आप अपनी माता जी को खड़ा करो। तो ज़्यादा कहने पे तो उन्होंने, बेटों ने मेरे को खड़ा किया। उन्होंने अपनी माँ को इतना मान सम्मान दिया कि उन्होंने मेरे को खड़ा किया और इतनी मेहनत की कि जितवा के छोड़ा। और पब्लिक ने इतना साथ दिया है कि उनका तो मेरे पास शब्द नहीं है जो कि मैं उनका धन्यवाद जी शब्द से करूं। इतना प्यार दिया है। तो फैमिली में टोटल कितने सदस्य हैं? बच्चे में 5 सदस्य हैं बड़े। जी, आप वार्ड 7 से पार्षद बने हैं। हाँ तो जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं फ़र्स्ट टाइम इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और मैं जीती हूँ। और मेरी जीत का कारण यही है कि साक्षी खुराना जी ने, अमित ने और राजू खुराना जी ने, मम्मी ने पहले अपने कार्यकाल में बहुत काम किए, लोगों के बीच रहे। उसी का नतीजा ये है कि लोगों ने मुझे इस बार सपोर्ट किया और वोट किया। तो आप पूरा परिवार मिलकर जनता की सेवा करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के बीच में रहे, आगे भी रहेंगे और आगे इसी तरह लोगों के बीच में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो घर का जो खाना बनाना है या वो कार्य है, वो हम अपना मैनेज करेंगे, सुबह उठ के जल्दी उठेंगे, जल्दी मैनेज करेंगे और पूरी अपनी ड्यूटी देंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जी अमित जी, आपके परिवार के चारों सदस्य ही पार्षद बने और चेयरमैन भी बनी हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं लाडवा के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। लाडवा के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं लाडवा के लोग नहीं कहूँगा, परिवार ही कहूँगा। अब 5 वार्ड हमारा एक परिवार था, जिस परिवार से आज तक इतनी वोट पड़ती आई हैं, जिसके लिए अब की बार कोई कैंडिडेट नहीं था सामने खड़े होने के लिए। विपक्ष से जो प्रधान का कैंडिडेट था उसने अपनी वाइफ को खड़ा किया, क्योंकि यहाँ से कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ खड़े होने के लिए। उसको भी वार्ड नंबर 5 ने उतनी ही वोट दी जितनी हर साल दूसरे कैंडिडेट को देते हैं, और बहुत भारी मतों से जिताया। मैं 10 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा था, 10 वार्ड से भी इतना भारी बहुमत मिला और पूरे शहर ने भारी बहुमत दिया। इनका कर्ज इस जन्म में तो उतरेगा नहीं लाडवा वासियों का, इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या योजना रहेगी, क्योंकि पूरा जो परिवार ही आपको जिम्मेवारी आ गई है? योजना यही रहेगी कि जो विकास कार्य पीछे रह गए हैं उन विकास कार्य को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और नए बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जो कि लाडवा के लिए एक इतिहास ही होगा कि ऐसे ऐसे कार्य किए जाएंगे जो शायद किसी ने देखा हो। लाडवा में जब लोग एंट्री करेंगे तो उनको लाडवा दिखेगा, हरियाणा के अंदर भी लाडवा कोई चीज़ है। तो सौंदर्यकरण को लेकर के गेट हैं या हरियाली के पौधे हैं या और कुछ? क्या सौंदर्यकरण के लिए लाडवा की हर एंट्री से ऐसा सौंदर्यकरण किया जाएगा जिससे लाडवा लोगों को दूर से आती नजर आएगा कि लाडवा में एंट्री करें, कुछ नज़र आ रहा है लाडवा के अंदर। हमने पहले ही बहुत सौंदर्यकरण के लिए कार्य किया। लाडवा में जो मेन रोड थी हमारी, उसके साइड में हमने वाइडनिंग करवाई थी, जिससे धूल मिट्टी का काम खत्म हो गया था। लोग बहुत परेशान होते थे, बारिश में जाते थे, अपनी दुकान तक जाने के लिए कीचड़ होता था। उसके बाद जब भी वो अपना कहीं और भी जाते थे दुकान पे जाने के अलावा, तो दुकानदारों को परेशानी होती थी, बरसात आ रही है, कस्टमर नहीं आएगा। अब गाड़ी सामने रुकती है, कस्टमर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे और उससे अच्छा काम करेंगे। पहले भी हमारा परिवार सारा दिन लोगों के साथ दिन रात खड़ा था और आज भी खड़ा रहेगा। अच्छा, बाईपास की बहुत पुरानी एक मांग है। हमारे संकल्प पत्र में बाईपास सबसे मुख्य उद्देश्य है हमारा। हम सबसे पहले इसी के ऊपर कार्य करेंगे। इसके लिए सीएम से मिलेंगे और हो सके नितिन गडकरी जी से भी मिलेंगे और इस बाईपास के मुद्दे को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आज की डेट में लाडवा वासियों को जो परेशानी है वो बाईपास की है। बाईपास मुद्दा तो बड़े लेवल का है, नगर पालिका लेवल का मुद्दा नहीं है, लेकिन वो लाडवा की समस्या है। लाडवा की समस्या हमारी समस्या है। इससे सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा, किसी भी तरह इस बाईपास का सोल्यूशन करवा के इसका निर्माण करवाया जाए।